नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ड्यूटी पर आ रहा पुलिसकर्मी हादसे का शिकार, कटा पैर, सागर रेफर। जमीनी विवाद पर भाई ने मारी भाई को गोली। छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपी की तलाश शुरू। टिग्रामपुर में मनाया गया रानी दुर्गावती का 458वां बलिदान दिवस, सभी ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोदर थाना अंतर्गत एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि नाबालिग के साथ ये छेड़छाड़ की गई है। नाबालिग अपने पिता के साथ बाजार आई थी, वापस जब घर जा रही थी तो बीच रास्ते में एक युवक के द्वारा उसे प्रलोभन देकर अपने घर के अंदर बुला लिया। इसी बीच उसके साथ छेड़छाड़ की गई। लड़की के परिजन लड़की को तलाशते वहां तक पहुंचे। लड़की ने आवाज सुनी तो वह घर के बाहर निकली और उसके द्वारा बताया गया कि युवक के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। युवक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया। लोग बड़ी संख्या में दमोदेहा थाना पहुंचे, जहां पर दमोदेहा थाना टीआई विजय राजपूत के द्वारा तत्काल ही मामले में संज्ञान लेते मामले की जांच कराई गई और मामला दर्ज किया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। ये इनका ये कहना है उसके साथ में एक छिंगे ठाकुर साउथ अफ्रीका के पास रहने वाला है, छेड़छाड़ की है, उसमें से अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और उसकी तलाश की जा रही है। तो मेरी सम्मत कार्रवाई होगी की जा रही है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद मामला काफी देर तक इस मामले को लेकर गहमा गहमी भरा माहौल बना रहा। दमोदेहा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर गोली चली है। बताया जाता है पंचायत चुनाव में अपनी वोट डालने के लिए एक भाई दिल्ली से दमोह पहुंचा था। सरखड़ी के निवासी हैं। सरखड़ी में ये पूरी घटना हुई है, जहां पर बताया जाता है कि बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई पर यह हमला किया गया है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जबलपुर रेफर किया गया है। सीने में गोली लगी हुई है। रमेश के द्वारा अपने भाई संतोष पटेल पर यह गोली चलाई गई है। इस संबंध में दमोदेहा थाना टीआई विजय राजपूत से चर्चा की। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह जिले के पथरिया से एक मामला सामने आया, जहां एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी चुनाव में लगी थी। सागर का वह निवासी था। सागर से वह वापस दमोह आ रहा था। बताया जाता है किसी के द्वारा फोन पर उसे सूचना दी गई कि उसकी ड्यूटी पथरिया में है, जिसके चलते वह मेमो ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसका पैर कट गया है। गंभीर स्थिति में उसे पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां से उसे सागर रेफर कर दिया है। प्राथमिक उपचार के बाद सागर रेफर किया गया है। सुबह 8 बजे की घटना बताई जा रही है। सागर निवासी पुलिसकर्मी लक्ष्मण अहरवाल, उम्र 55 वर्ष की, चुनाव में ड्यूटी थी। चुनाव ड्यूटी को देखते हुए हड़बड़ाहट में पुलिसकर्मी की तरह चलती ट्रेन से पुलिसकर्मी कूद गया, जिससे गंभीर चोट आई है। 108 के माध्यम से उसे अस्पताल तक लाया गया था, जहां से सागर रेफर किया गया है। अभी एक पुलिस स्टाफ का एक कर्मचारी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन से एम्पुटेशन हो चुका है, उसको रेफर किया गया है। प्राथमिक उपचार करने के बाद पथरिया से अपने जिला अस्पताल
आई थी कि एकदम चुनाव के लिए जा रहे थे तो इस पथरिया स्टेशन पे रुके थे तो हाँ मैं तो उतरे थे लक्ष्मण हरवा। आप कौन आपका क्या नाम? कहाँ थे आप? घायल का उपचार सागर में चल रहा है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। टीम सिद्धार्थ मलैया के लीडर सिद्धार्थ मलैया के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां उनके द्वारा अपना घोषणा पत्र प्रेस के सामने प्रदर्शित किया कि शहर में किस तरह से वे विकास करेंगे, और भी कई सवालों के जवाब दिए। साथ ही विपक्षियों पर भी निशाना उनके द्वारा साधा गया। अवसर पर टीएसएम टीम के जो प्रत्याशी है पार्षद पद के वह भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पत्रकारों की उपस्थिति भी देखी गई। हमने कोई नई बात नहीं की है ज्यादा घोषणा पत्र के अंदर। जो बातें सामान्यतः आमजन मांगता है, हमारा शहर साफ सुथरा हो, उसके लिए हमारा लक्ष्य तय है कि हमें भारत के अंदर पहले 10 के अंदर आना है स्वच्छता के रैंक पर। हम कचरा गाड़ियां और बढ़ाएं, सफाई कर्मियों को साधन और दें, उनका मानदेय यथोचित तरीके से बढ़ाएं, ये उसके लिए जारी किया। बारात घर हो लोगों के लिए, गरीब लोग अपनी शादी अच्छे से सम्मानपूर्वक तरीके से कर सकें। मुक्ति धाम के अंदर विद्युत हो, जिससे कि फिर से गरीब लोग अपना दाह संस्कार का काम कम पैसों में कर सकें। उसको सौंदर्यीकरण करें। वहाँ मुक्ति धाम में लोगों का समय रहता है, बैठते हैं वहाँ जाके जब श्रद्धा के लिए जाते हैं। इस तरह के बिंदु सारे आज लेके आए हैं। दूसरी बात ये की है कि चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहे हैं। पहले सीधा चुनाव हो रहा था अध्यक्ष का, अब नहीं हो रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। पार्षदों की खरीद फरोख्त होने की संभावना बढ़ जाती है। पार्षदों की खरीद फरोख्त होने के बाद पार्षदों की जिम्मेदारी कम हो जाती है जनता के लिए, और जो अध्यक्ष बनता है वो हमेशा पार्षदों की जोड़ तोड़ में लगा रहता है, और इसलिए नगर पालिका के लोगों के लिए काम करने का समय उसके पास कम होता है, तो इसकी हम निंदा करते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न जनप्रतिनिधियों पर है दमों के, कि जब सीमा वृद्धि की बात एक बार हो गई, 2 बार हो गई, राज्यपाल से साइन हो गया, तो क्यों गड़ा कोटा और खुरई और पन्ना, जहां पर तीनों कैबिनेट मंत्री हैं, उनके राजपत्र जारी हो गए और हमारा राजपत्र जारी नहीं हो गया राज्यपाल के साइन होने के बाद भी। और मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, क्यों इमलाई, समन्ना, हृदयपुर और आम चौपड़ा के लोगों को 1,35,000 की कुटीर मिले, क्यों उन्हें 2.5 लाख की नहीं मिले शहर के माफिक? क्यों उनके यहाँ कचरे का उठाने का काम नहीं हो? क्यों वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं जले? क्यों वहां पर फिल्टर्ड पानी हम नहीं पहुंचा के दे सके? वो भी तो हमारे भाग है, वो भी तो शहर से लगा हुआ भाग है। उसकी चिंता हम कब करेंगे? और उससे कर भी बढ़ जाता है आपके पास। कम पैसे के अंदर आप सुविधाएं दे पाएंगे और उससे ज्यादा आपको कर मिल रहा है, तो ये सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए थी। ये दूरगामी नीतियां हैं जिसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं, और यही मतदाता से कहना चाहते हैं कि हमने वो चिंता की है, हम वो चिंता करते हैं शहर के बारे में। इसलिए आप हमारे दल को मतदान हमारे पक्ष में करेंगे तो हम बेहतर नगर पालिका सरकार आपको देंगे। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। नगर कोतवाली अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर सास के द्वारा बहू की पिटाई कर दी गई। बहू के ऊपर मोंगरी से हमला किया। बहू के सिर में गंभीर चोट है, उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पति को गंभीर चोट थी, जिसके चलते पत्नी हल्दी और चूना उसे लगाने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच सास को गुस्सा आ गया। सास ने मोंगरी उठाकर बहू के सिर में मार दी, जिसके बाद बहू को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हम बेलवा की दमोह हमारे ससुराल में। अच्छा, क्या हुआ है? हमारी है ना पति को चोट थी, तो हल्दी चूना गरम करने के लिए लगे थे। तो पति ने बोला कि सास से पूछ ले चूना कितना चाहिए, तो मैंने नहीं पूछा। तो सास बड़बड़ाने लगी, बोलती है कि जब हमसे भी पूछ लेता मैं घर से लेकर, तो सास ने मोबाइल के मुँह मारा और पति ने गला पकड़ा था। क्या नाम है आपके पति का? प्रकाश। कहाँ की घटना है? यही की दमोह की। कौन से? तलैया।
पहले से भी कुछ विवाद चल गया दोनों के बीच में, किस बात को लेकर विवाद चल रहा यही बात पैसे सास की पैसे सास घर से भगाती है। पहले भी कोई मारपीट हुई क्या, गाली पहले भी साथ में मारा था। आज क्या मारा है? मर गया। दमन के कैदों की तलैया से मामला सामने आया है। गौरव अंस्कार पति प्रकाश उम्र 25 वर्ष के लिए ये मोंगली मारी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दबाव। बीती रात एक युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता कि जहरीले पदार्थ का सेवन करने के बाद युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। कुछ विवाद जैसी स्थिति भी सामने आई है। दमोह थाने के हिन्नाई उमरी से पूरा मामला सामने आया है। हम लोग कर 1 सेकंड कच्चू ना हुआ पगला, हम कह रहे जाओ पानी पीना, पानी पानी पीना, पानी ले पानी ये अपनी बात ले पानी ले क्या नाम है आपका? उनका क्या हो गया? दवाई पी। कहाँ की बात है? ये गाँव की है? गाँव में। कौन सा गाँव? कब की बात है? ये करीबन 8 आपके कौन है? कहाँ पे हो पी ली? वो तो कुछ मालूम ही नहीं। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना कौन सा लगता है? संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। दमोह जिला अस्पताल में एक महिला को गंभीर स्थिति में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि महिला के द्वारा कीटनाशक का सेवन किया गया। जहां जेठानी कहती है कि दवा के धोखे में अंधेरे में उसके द्वारा कीटनाशक पी लिया, तो वहीं पति कहता है कि उसे पता नहीं कि उसकी पत्नी ने क्यों जहरीला पदार्थ पिया है। क्या नाम है आपका? क्या हो गया? दवाई पी लो। किसने? क्या नाम है उनका? कोई विवाद था आपका? किस वजह से दवाई पी ली? कोई कारण क्या था दवाई पीने का? कोई कारण नहीं था। क्या हो गया? कहाँ से आई हैं आप? नरगी कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? आपकी कौन है दवाई पीने? देवरान। मामला काफी संदिग्ध बताया जा रहा है। मामले में कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दबाव। गड़ाकोटा थाना अंतर्गत एक बाइक स्लिप होने के बाद युवक को गंभीर चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि केकड़ा निवासी एक युवक बाइक से आ रहा था कि अचानक वह स्लिप हो गया। गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया।
क्या नाम है दादा आपका? और उनका जो घायल है कौन है वो आपके? क्या हो गया? कहाँ की बात है ये? रहने वाले कहाँ के हैं? थाना कौन सा लगता? थाना कौन सा लगता? कब की बात है जी? पहले गड़ा कोटा में दिखवाते रहे, दमोह रेफर कर दिया। सौरभा स्वाभिमान के स्वर्णम युग की रानी दुर्गावती का 458वां बलिदान दिवस आज था। सिगरामपुर में देशभक्तिपूर्ण माहौल में बलिदान दिवस मनाया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे थे, ऐसे में आचार संहिता के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन गौड़वाना समाज के द्वारा सिगरामपुर में सबसे पहले राजा दलपत साहब वीरांगना रानी दुर्गा के पति समाधि स्थल पर राजगौर समाज के व अन्य समाज के लोग पहुंचे, जहां पुष्पांजलि अर्पित की। बारी बारी से रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी के साथ काफी बड़ी संख्या में गौड़वाना समाज के लोग मौजूद थे। संपूर्ण क्षेत्र का विकास करे, जनपद पंचायत जबेरा का विकास करे, तो आइए ऐसे सदस्य पद की योग्य प्रत्याशी मंजू अजय राय जिनका चुनाव चिन्ह। दिवस के अवसर पर ग्राम संग्रामपुर में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था प्रतिवर्षानुसार, इस वर्ष आचार संहिता लगने के कारण केवल जुलूस और कार्यक्रम ना होते हुए केवल माल्यार्पण साधारण रूप से किया जा रहा है। तो हमारे क्षेत्र से हमारे सगाजन भाई उपस्थित हुए हैं और साधारण रूप से सादा कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। माल्यार्पण और नारियल प्रसाद चढ़ा के अपना कार्यक्रम मना रहे हैं। चूँकि हमें देश के संविधान का पालन करते हुए आचार संहिता का पालन भी करना है और कराना है। इन्हीं शब्दों के साथ सिगरामपुर से सहयोगी निवेश जैन के साथ संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज दमोह। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 25 जून को वोट डाले जाएंगे। प्रथम चरण का मतदान होगा। दमोह एवं पथरिया में मतदान किया जाएगा। जनपद क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में मतदान संपन्न होगा। मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये मतदान होगा। उसके बाद मतगणना शुरू की जाएगी। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को आज सामग्री का वितरण किया गया। काफी बड़ी संख्या में जो रिजर्व बसें रखी गई थी, उससे मतदान दल को रवाना किया गया। मतदान दलों के लिए मतदान पेटी, मतपत्र, मतदाता सूचियों की चिन्हित प्रति सहित कुल 2 प्रतियां स्ट्रांग रूम से प्रदान की जा रही हैं। वितरण हेतु अलग-अलग काउंटर भी बनाए गए हैं। इसी तरह कक्ष क्रमांक 5 एवं 7 से थैली एवं मतदान प्रकोष्ठ हेतु कागज के पुट्ठे का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से हमने विशेष चर्चा की।
लोग सभी विदित हो। पहला चरण जो अपना त्रिस्तरीय पंचायत का है, दमोह और पथरिया में हम लोगों के यहाँ पे होने वाली है। तो पहले चरण की पूरी तैयारियां जो है लगातार हम लोग जो है आरओ के माध्यम से और जिले के माध्यम से, सेक्टर के माध्यम से, जोनल के माध्यम से लगातार हम लोग वहाँ ले भी ले रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों को थोड़ा सेंसिटिव लगता है या पोलिंग बूथ अभी रेडी नहीं है और कहीं पे चेंज करने की जरूरत है, वो भी कार्रवाई जो है पूरी तरह की गई है। पूरी तैयारियां जो है आज के डेट में हो चुकी है। अभी वितरण का कार्यक्रम जो है हम लोगों के दोनों ब्लॉक्स में हो रही है। लगभग गाड़ी भी बहुत सारे निकलने लगे हर रूट के हिसाब से। और कल सुबह जो है 7 बजे से लेकर 3 बजे तक अपनी पोलिंग रहेगी और पोलिंग के पश्चात जो है चारों अपने पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की काउंटिंग भी वही पूरा रहेगा। हम लोग जो है जितना भी काउंटिंग के टाइम में और बाकी टाइम में भी जहां जहां पे कोई पॉसिबिलिटी हो तो पूरी वीडियोग्राफी का काम भी पूरा करने के लिए निर्देश दिए। जहां पे प्रयास करेंगे 100% जो है ये वीडियोग्राफी का काम भी करेंगे। और जहां जहां पे भी हम लोगों को सेंसिटिव लगा है पूरी तरह उस पर फोकस भी किए हुए हैं। वहां पे ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी का हो या अपना पुलिसिंग की व्यवस्था जो भी है वो भी पूरा किया गया है। आज भी हम लोग जो है जितने भी मजिस्ट्रेट है कुछ और जगह जहां जहां पे हम लोग सेंसिटिव मानते हैं वहां पे भी आज और कल भी हम लोगों की पूरी टीम जो है सतर्क रहकर करेंगे। सभी लोगों से निवेदन यही है कि बहकावे में या बातों में आने की जरूरत नहीं है। कोई भी रूमर को अननेसेसरली आप लोगों को सही मानने की जरूरत नहीं है। सभी लोग जो है क्योंकि पूरी प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की जा चुकी है और कमीशन की मैंडेट की तरह ही हम लोग पूरा कार्य कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है निर्भीक होकर स्वतंत्र चुनाव और निष्पक्ष चुनाव में सभी लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो जरूरी होने से सब लोग आएंगे, यही हम सब लोगों की अपेक्षा है। सर अति संवेदनशील कि नॉर्मल हम लोग बूथ मानते हैं और संवेदनशील मानते हैं। नॉर्मल अपना जहाँ पे बूथ हम लोग मानते हैं वहां पे एक व्यक्ति हम लोगों के यहाँ पे सिक्योरिटी कर्मी था। और जहां जहां पे भी संवेदनशील अगर मानते हैं तो 2 देते हैं यूजुअली विथ आर्म्ड गार्ड। तो हम लोग जो है अभी सेंसिटिव ही माना है उसमें या क्रिटिकली माना है, बट उसको अति इसमें उस क्षेत्र में माने नहीं है। और सभी जगह जहां जहां पे भी एक ही प्रेमाइसेस में 4 या 5 बूथ है तो वहां पे हम लोगों ने कोशिश किया है एटलीस्ट 2 जो है वहां पे सेंसिटिव की श्रेणी में लिया जाए ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स रहे और लोगों को जो है उस टाइम में जो अपना मूवमेंट जो है आसानी से करने के लिए और लगातार वहां पे डिसिप्लिन वे में मूवमेंट करवाने के लिए कोशिश करें। पंचायत चुनाव में विशेष रूप से समय का ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न होगा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर दमोह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस कृष्ण चेतन एवं पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार के साथ पथरिया ब्लॉक के ग्राम नंदराई, बोतराई, बांसा कला के संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण कर निर्वाचन केंद्रों का जायजा लिया एवं मूलभूत सुविधाएं व्यवस्थाएं देखी। कलेक्टर सबसे पहले पथरिया महाविद्यालय पहुंचे, मतदान सामग्री वितरण स्थल का जायजा लिया। उन्होंने मतदान कक्षों का भी अवलोकन किया। इस दौरान ग्राम नंदराई, बोतराई, बांसा कला में बनाए गए मतदान केंद्रों की बुनियादी व्यवस्थाओं को देखकर रिटर्निंग ऑफिसर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नंदराई, बोतराई, ये जो तहसील मतदान केंद्र है इनका भ्रमण हमारे द्वारा है। इस हमने तैयारी कर ली है। इन क्षेत्रों में गड़बड़ करने वालों की विरुद्ध बंदात्मक की गई है और सुरक्षा के इंतजाम है। हमारे सेक्टर मोबाइल जो बनी है पुलिस मोबाइल इससे बनाई गई है कि प्रत्येक आधे घंटे में वो मोबाइल जो है वो लगभग करते रहेंगे। को सूचना मिलता मैक्सिमम 15 मिनट में वो पहुंच जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम अंजलि द्विवेदी, एसडीओ पुलिस आरपी रावत, टीआई रजनी शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह के प्रसिद्ध शायर ताबिश नैयर के कलामों का प्रसारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल उर्दू चैनल न्यूज 18 पर हुआ, जिसमें देश के प्रसिद्ध शायरों के बीच दमोह जिले का नेतृत्व शायर ताबिश नैयर ने किया। नेशनल उर्दू चैनल न्यूज 80 पर दमोह के शायर ताबिश नैयर के कलामों का प्रसारण कारवाने सुखन में किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रसिद्ध शायरों के बीच दमोह से शायर ताबिश नैयर ने शिरकत की और जिले का नेतृत्व किया।
हज बैतुल्लाह के मुक़द्दस मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश। जुदा रहा कभी दिल मेरा मदीने से, दिल ये कहता है हरदम मदीने चलो, दूर हो जाएंगे गम मदीने चलो। ऐ चांद मदीने की गलियों को सजा देना, जब आए मोहम्मद तो पलकों को बिछा देना। ऑनलाइन नाकिया मुशायरा कारवाने सुखन, देखिए इतवार रात 10:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। दमोह से हज यात्रियों का आज पहला जत्था रवाना हुआ। जिले भर से 13 हज यात्री इस बार हज यात्रा पूरी करेंगे। मुझको खुदा ने पैदा किया हमारों को अपनी जानिब बुला रहे हैं। और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। जो पहुँचा इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए कि आज हम हज के सफ़र के लिए जा रहे हैं। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब हम लोग इस सफ़र के लिए जा सकेंगे, लेकिन ये माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। मेरी माँ बाप ने हमेशा, सास ससुर माँ बाप सभी की दुआओं का नतीजा है। उन लोगों ने हमेशा कहा है कि अच्छे काम करना तो अल्लाह ताला अच्छा सिला देगा वाले। कब से थी तमन्ना हज बैतुल्लाह पर? मेरी तो 2019 से मतलब पासपोर्ट बनाया हुआ था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, इसलिए फॉर्म नहीं भर पाई। और इस बार पहली बार मैंने फॉर्म भरा है और हम लोगों का तीनों का, मेरे शौहर, मेरे बच्चे और मेरा तीनों का नाम आ गया। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। मैं उसका कितना शुक्र अदा करूँ, मैं उसका शुक्र कैसे अदा करूँ, मैं लाख लाख शुक्र। अल्लाह ताला हमारे शहर दमोह के लिए अमन और चैन और सलामती अता फरमाए और सबकी नेक मकसद में कामयाबी का। हमारे दमोह जिले में हज कमेटी से 11 लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं, जिनकी फ़्लाइट 28 तारीख को है। हाँ, तो 2 जने टूर से भी गए हैं। ऐसे कुल मिला के 13 आदमी दमोह से जा रहे हैं हज के लिए। दमोह जिले से या शहर से? पूरी जिले से। पूरे जिले से 13 लोग। 13 आदमी। तो 12 आदमी दमोह के हैं और 1 सगोनी के हैं डॉक्टर। 1 सगोनी के। आज इन लोगों को आप विदा करने? आज इन लोगों को विदा कर रहे हैं। जलपुर नाका मस्जिद मोहम्मदी में हज यात्रा पर जाने वाले जनाब जब्बार खान, जो पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देते रहे, उनका इस्तकबाल प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर मस्जिद के इमाम साहब ने तकरीर फरमाई और जब्बार खान को बधाई दी। काले को गोरे पर फजीलत नहीं, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर फजीलत नहीं है और गैर अरबी को किसी अरब पर फजीलत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर फजीलत होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा तकवा वाला, तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा करामत और शराफत वाला वो है जो तुमसे ज्यादा तकवा इख्तियार करने वाला है, परहेज़गारी इख्तियार करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद का खात्मा करने का हुक्म दिया कि सूद का खात्मा करो, और आपने खुद ये ऐलान फरमाया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से जो भी मतलब ये अगर ये सिलसिला चला है तो वो सूद को सबसे पहले मैं खत्म करने वाला हूँ। आप
ठीक। साल से इंतजार कर रहे थे जी। और हमारा हज आप इस बार मुबारक हो गया है, तय हो गया हमारा हज पे जाना जी। क्या दुआएं मांगेंगे अपने मुल्क के लिए? सब अपने वतन के लिए और अपने दीन भाइयों के लिए अच्छी सी दुआ मांगेंगे। सागर जिले के रहली में नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वार्ड क्रमांक 2 से लोकतंत्र की खूबसूरती सामने आई है। जानकारी के मुताबिक चाची सास ने बहू को पार्षद बनाने के लिए कांग्रेस का टिकट ठुकरा दिया। रहली के वार्ड क्रमांक 2 से टिकट दिया गया था। एक ही परिवार में 2 अलग अलग पार्टियों ने टिकट दिया था, जिसके बाद सास ने अपना फर्ज निभाते हुए बहू को चुनाव मैदान में उतार दिया और अपना नामांकन वापस ले लिया। भाजपा ने स्वाति प्रियस पटेला को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने नम्रता ब्रजेश पटेलिया को टिकट दिया था। नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद वार्ड में भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में दमोह शहर से हज पर जा रहे हाजियों का गड़ाकोटा पुराने बस स्टैंड पर सभी मुस्लिम भाइयों ने एवं हाजियों के रिश्तेदारों ने फूल माला पहनाकर इस्तकबाल किया। दमोह शहर के नूरी नगर से जनाब अजीज खान एवं उनकी आइला तहमीन बेगम और दमोह शहर के और भी हाजी लोगों का इस्तकबाल गड़ाकोटा में किया गया। दमोह से निजी 4 व्हीलर से भोपाल तक हाजी लोग जाएंगे। भोपाल से ट्रेन द्वारा मुंबई रवाना होंगे। मुंबई से 28 तारीख को हवाई जहाज के द्वारा हज के लिए रवाना होंगे। कहते हैं जिसका बुलावा होता है वही लोग हज पर जाते हैं। मेरा भी मदीने वाले से सलाम कहना है। इसी खुशी के मौके पर नगर में जोर तोड़ से हाजियों का इस्तकबाल किया गया। सबको हज का महीना मुबारक हो, तुम सबको हज का महीना नदी मेरी किस्मत के दे। दूर हूँ मैं, बहुत दूर हूँ मैं। आने वालों हज को जाने वालों मुबारक हो ये सफर। घर छोड़ कर चले हो तुम अल्लाह के नाम पर। तुम्हें सलाम, मेरा सलाम, तुम्हें सलाम। छोटा न कोई बड़ा है बाहर, बशरे सब में खड़ा है। आए हुए हज को जाएंगे, इनका नसीब जागा उन्हीं को बुलाएंगे। दुनिया से जितने आए इस अवसर पर मजीद खान, नासिर खान, जलील खान, यूनुस खान, डॉक्टर सैयद जावेद, इब्राहिम खान, रशीद खान, जगल कुरैशी, रुस्तम खान, इंतजार खान सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ड्यूटी पर आ रहा पुलिसकर्मी हादसे का शिकार, कटा पैर, सागर रेफर। जमीनी विवाद पर भाई ने मारी भाई को गोली। छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपी की तलाश शुरू। ग्रामपुर में मनाया गया रानी दुर्गावती का 458वां
बलिदान दिवस सभी ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।